ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं। मुस्तफा को ऐसा ही लगा था कि वाकई ही में अदिल भाई की बातें सच हैं। मैं एक नकम्मा और नालायक शख्स हूँ। शर्जीना मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? वो तो एक अच्छे शख्स को डिजर्व करती है। MBA पास लड़की जॉब करती है और मैं एक नकम्मा शख्स। यानी मुस्तफा हमेशा अपने लिए नेगेटिव बातें ही सोचता रहता है और अदिल उसके पास आकर कहता है कि तुम बहुत अच्छा फैसला कर रहे हो, शर्जीना को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मुस्तफा कहता है कि जल्द ही मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह जिंदगी की सारी खुशियाँ हासिल करे। अदिल को काफी खुशी होती है कि आखिरकार उसने शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान क्लैश पैदा कर ही दिया है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब मुस्तफा अदिल और रुबाब की बातें सुन लेगा, जहाँ पर अदिल और रुबाब आपस में लड़ते हैं तो रुबाब उसे कहती है कि सब कुछ मेरा दिया हुआ है तुम्हारे पास, अगर मैं तुमसे ये सब कुछ ले लूँ ना तो तुम रोडों पर धक्के खाने पर मजबूर हो जाओगे। अब मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से प्यार था, मुझसे नहीं। अदिल उसे कहता है कि शर्जीना से ही कुछ सबक सीख लिया होता। शर्जीना कितना मोहब्बत करती है अपने शौहर मुस्तफा से, उसका इतना ख्याल रखना, उसके लिए चाय बनाना, उसके सारे काम करना, इतना खुशकिस्मत है ना मुस्तफा। ये सारी बातें जब मुस्तफा सुनता है उसके पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि अदिल ने उसने जो बातें कही थी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा को सुनाने के लिए थी ताकि मुस्तफा और शर्जीना के दरमियान क्लैश पैदा हो जाए, क्योंकि अदिल भाई मुझसे जलते हैं। मुस्तफा काफी हैरान होता है, वो तो बहुत ज्यादा मायूस भी होता है कि शर्जीना मुझे कहती रही कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैंने इसका यकीन नहीं किया। अब मुस्तफा उसे लेने के लिए भी जाएगा क्योंकि दोनों के दरमियान काफी दूरियां आ जाती हैं और शर्जीना अपने घर भी चली जाती है। मुस्तफा शर्जीना को लेने के लिए जाएगा, वो उससे कहेगा कि शर्जीना मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, कितने दिन यहाँ पर रहोगी? शर्जीना कहती है कि सारी जिंदगी ही यहाँ पर रहूंगी, तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्तफा, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे लेने के लिए मत आना, अब यहाँ पर क्यों आए हो? मुस्तफा कहता है मुझे यकीन हो चुका है कि तुम सच कह रही थी, अदिल की बातें उन्होंने ही मुझे मायूस किया हुआ था, इसी वजह से हम दोनों के दरमियान क्लैश पैदा हुए हैं। शर्जीना कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी की बातों पर यकीन नहीं है, अदिल की बातों पर यकीन कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी मोहब्बत और प्यार से मैं तुमसे बातें करती रही, तुम्हारे घर में रहती रही, तुम लोगों की इज्जत की, लेकिन फिर भी बदले में मुझे क्या मिला? ये रुसवाई। मुस्तफा मेरे साथ शादी कर ही ली थी तो उसे निभाना भी सीख लिया होता। अब यहाँ पर आखिरकार इन दोनों के दरमियान रजामंदी हो ही जाएगी और वह शर्जीना को लेकर घर आ जाएगा। जब वो शर्जीना को लेकर अपने घर में आता है अदिल तो जलकर राख हो जाता है कि ये दोबारा से कैसे उसे इस घर में वापस लेकर आ सकता है। वो काफी मुंह बनाता है। आगे अब ये भी देखेंगे कि अब मुस्तफा बर्दाश्त नहीं करने वाला कि अदिल की बातें वो सुनता जाए और हमेशा उस पर यकीन कर ले, लेकिन नहीं, अब उसका गिरबान पकड़ेगा और अच्छी खासी उसकी पिटाई करेगा। यही सब कुछ होना चाहिए। अदिल जैसा घटिया शख्स इसी चीज के ही काबिल है कि उसके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाए।